सच 11 औरतें 11 कहानी यूरोप डाल उम्मुल-मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रिवायत की कि यमन के किसी इलाके में औरतों की एक नशस्त हुई। उन औरतों की तादाद 11 थी। जिस तरह के औरतों की आदत होती है वो बैठकर एक दूसरे की बातें ज़्यादा दिलचस्पी से करती हैं। इन्होंने अपनी मजलिस में अपने अपने खाविंदों की खूबियों और आदात जिक्र की और कमाल फसाहत व बलागत से औसाफ बयान किए, लेकिन ज़्यादा हैरत तो रिवायत करने वाली सैयदा उम्मुल-मोमिनीन की है जिन्होंने इन्हीं कमाल बिलागत से बयान किया। नबी करीम ने इस बलीग कलाम को सुनकर अपना शुमार किनमें किया। अरबी ज़बान की इस्तिलाहें अगर बराह रास्त समझी जाएं तो मज़ा ही अनोखा है। तर्जुमा में बिलागत बरकरार रखने की कोशिश की जाएगी। हमसे सुलेमान बिन अबदाल रहमान और अली बिन हज्जर ने बयान किया, इन दोनों ने कहा कि हमको ईसा बिन यूनुस ने खबर दी। उसने कहा कि हमसे हश्शाम बिन रू ने बयान किया, इन्होंने अपने भाई अब्दुल्लाह बिन रू से, इन्होंने अपने वालिद रू बिन जुबैर से, इन्होंने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से। इन्होंने कहा कि 11 औरतों का एक इज्तिमा हुआ जिसमें इन्होंने आपस में ये तय किया कि मजलिस में वो अपने अपने खावनद का सही सही हाल बयान करें, कोई बात ना छुपाएं। चुनूंचे पहली औरत बोली, मेरे खावनद की मिसाल ऐसी है जैसे दुबले ऊंट का गोश्त जो पहाड़ की चोटी पर रखा हुआ हो, ना तो वहां तक जाने का रास्ता साफ है कि आसानी से चढ़कर इसको कोई ले आवे, और न वो गोश्त ही ऐसा मोटा ताज़ा है जिसे लाने के लिए इस पहाड़ पर चढ़ने की तकलीफ गवारा करे। दूसरी औरत उमरा बिन्त इम्रू तमीमी नामी कहने लगी, मैं अपने खावनद का हाल बयान करूं तो कहां तक बयान करूं, इसमें इतने ऐब हैं, मैं डरती हूँ कि सब बयान ना कर सकूंगी, इस पर भी अगर बयान करूँ तो उसके खले और छपे सारे ऐब बयान कर सकती हूँ। तीसरी औरत है बिन्त कब यमानी कहने लगी, मेरा खावनद किया है एक तार का तार, लंबा तरंगा है, अगर इसके ऐब बयान करूँ तो तलाक तैयार है, अगर खामोश रहूँ तो इधर लटकी रहूँ। चौथी औरत महदू बिन्त अबी हरूमा कहने लगी कि मेरा खावनद मुल्तहामा की रात की तरह मुतदिल, ना ज्यादा गर्म ना बहुत ठंडा, ना इससे मुझको खौफ है ना इक्ताहट है। पांचों औरत कबडशा नामी कहने लगी कि मेरा खावनद ऐसा है कि घर में आता है तो वो एक चीता है और जब बाहर निकलता है तो शेर बहादुर की तरह है। जो चीज घर में छोड़कर जाता है उसके बारे में पूछता ही नहीं कि वो कहाँ गई। इतना बेपरवाह है, जो आज कमाया उसे कल के लिए उठाकर रखता ही नहीं, इतना सफी है। छुट्टी औरत हिंद नामी कहने लगी कि मेरा खावनद जब खाने पर आता है तो सब कुछ छिट कर जाता है, और जब पीने पर आता है तो एक बूंद भी बाकी नहीं छोड़ता, और जब लगता है तो तन्हा ही अपने ऊपर कपड़ा लपेट लेता है और अलग पड़कर सो जाता है, मेरे कपड़े में कभी हाथ भी नहीं डालता कि कभी मेरा दिख दर्द कुछ तो मालूम करे। सातवीं औरत है बिन्त अलक़मा, मेरा खावनद तो जाहिल या मसत है, मिलते वक्त अपना सीना मेरे सीने से अंधा पड़ जाता है। दुनिया में जितने ऐब लोगों में एक एक करके जुमा हैं वो सब इसकी ज़ात में जुमा हैं। कम बखत से बात करूं तो सर फोड़ डाले या हाथ तोड़ डाले या दोनों काम कर डाले। आठवीं औरत यासिर बिन तोस कहने लगी, मेरा खावनद छूने में खरगोश की तरह नरम है और खुशबू में सोनगू तो ज़फ़रान जैसा खुशबूदार है। नौवीं औरत नाम नामालूम कहने लगी कि मेरे खावनद का घर बहुत ऊंचा और बुलंद है, वो कदावर बहादुर है, इसके यहाँ खाना इस कदर पकता है कि राख के ढेर जुमा हैं। गरीबों को खूब खिलाता है, लोग जहाँ सलाह व मशवरा के लिए बैठते हैं यानी पंचायत घर, वहाँ से उसका घर बहुत नज़दीक है। 10वीं औरत कबडशा बिन्त राफ़ा कहने लगी, मेरे खावनद का किया पूछना जायदाद वाला है, जायदाद भी कैसी बड़ी जायदाद वैसी किसी के पास नहीं हो सकती, बहुत सारे जो जाबजा इसके घर के पास चटे रहते हैं और जंगल में चरने कम जाते हैं। जहाँ इन ऊँटों ने बाजे की आवाज़ सुनी बस उनको अपने ज़बा होने का यकीन हो गया। 11वीं औरत ज़र बिन्त अकीमल बिन्त साइदा कहने लगी, मेरा खावनद अबूज़रा है, इसका किया कहना उसने मेरे कानों को ज़ेवरों से बोझल कर दिया है और मेरे दोनों बाजू चर्बी से फैला दिए हैं, मुझे खूब खिलाकर मोटा कर दिया है कि मैं भी अपने तहीं खूब मोटी समझने लगी हूँ। शादी से पहले मैं थोड़ी से भीड़ बकरियों में तंगी से गुजर बसर करती थी। अबूज़रा ने मुझको घोड़ों, ऊँटों, खेत खलियन सब का मालिक बना दिया है, इतनी बहुत जायदाद मिलने पर भी इसका मिजाज इतना उम्दा है कि बात कहूँ तो बुरा नहीं मानता, मुझको कभी बुरा नहीं मानता, मुझको कभी बुरा नहीं कहता। सोई पड़ी रहूं तो सुबह तक मुझे कोई नहीं जगाता।
पानी पीऊं तो खूब सैराब होकर पी लूं रही अबूजरा की मां, मेरी सास तो मैं इसकी किया खूबियों बयान करूं। इसका तोशा खाना मालवाओ असबाब से भरा हुआ, इसका घर बहुत ही कुशादा। अबूजरा का बेटा वो भी कैसा अच्छा खूबसूरत, नाजुक बदन, दबला पतला, हरी छाली या नंगी तलवार के बराबर, इसके सोने की जगह, ऐसा कम खुराक कि बकरी के 4 माह के बच्चे का 10 का गोश्त इसका पीठ भर दे। अबूजरा की बेटी वो भी सुभान अल्लाह किया कहना, अपने बाप की प्यारी, अपनी मां की प्यारी, ताबे फरमान इताअत गुजार, कपड़ा भरपूर पहनने वाली, मोटी ताजी, सौकन की जलन। अबूजरा की लौंडी उसकी भी किया पूछते हो कभी कोई बात हमारी मशहूर नहीं करती, घर का भेद हमेशा पोशीदा रखती है, खाने तक नहीं चराती, घर में कूड़ा कचरा नहीं छोड़ती। मगर एक दिन ऐसा हवा कि लोग मक्खन निकालने को दूध मथ रहे थे। सुबह ही सुबह अबूजरा बाहर गया, अचानक उसने एक औरत देखी जिसके 2 बच्चे चीतों की तरह इसकी कमर के तले 2 अनारों से खेल रहे थे। अबूजरा ने मुझको तलाक देकर इस औरत से निकाह कर लिया। इसके बाद मैंने एक और शरीफ सरदार से निकाह कर लिया जो घोड़े का अच्छा सवार, उम्दा नेज़ाबाज है। उसने भी मुझको बहुत से जानवर दे दिए हैं और हर कस्म के असबाब में से एक एक जोड़ा दिया हुआ है और मुझसे कहा करता है कि जरा खूब खा पी, अपने अजीज वाओ अकरबा को भी खूब खिला पिला, तेरे लिए आम इजाज़त है। मगर ये सब कुछ भी जो मैंने तुझको दिया हुआ है अगर इकट्ठा करूं तो तेरे पहले खावनद अबूजरा ने जो तुझको दिया था इसमें का एक छोटा बर्तन भी ना भरा। बुखारी 5189। शारहीन हदीस ने लिखा है ये वाक़या यमन का है।